Good morning, students. This session is for class 11th. The subject is accounts. Journal. The topic is journal. Journal entries. So, I've done a basic question to make you understand how to apply the accounting rules in a very simple question, short question in my last session. Today, we'll discuss some special journal entries. So, children, first one is pertaining to capital. What is capital? The money which is invested by the owner in the business to start it is called capital. वो पैसा जो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको कैपिटल कहते हैं. सो हियर द एंट्री वुड बी एग्जांपल. विद एग्जांपल आई विल टेल यू. एग्जांपल, सुरेश started business by introducing, let's say, cash rupees 2 lakhs. Suresh started business by bringing in cash rupees 2 lakh. Now children, we are doing accounting from the point of view of the business. Okay, so going by the basics, one account, first account which is involved is cash account, as you can see, and the other account is of Suresh. Okay, now cash is an asset and all assets come under real account. Suresh is the name of a person and hence Suresh belongs to personal account category. Okay, the real account rule is debit what comes in, credit what goes out. Going by this rule, we'll debit cash because cash is coming in the business. We are doing accounting from the point of view of the business. In the business, cash is coming in. Okay, and now you might think that, okay, Suresh, personal account rule is debit the receiver, credit the giver. तो हमें लगेगा कि सुरेश दे रहा है ये पैसा बिजनेस को तो ही इज द गिवर, क्रेडिट कर दो उसको. लेकिन यहाँ रूल है, देयर इज अ रूल. वी कैनॉट open an account by the name of the owner in the book. So instead of Suresh account, what are we going to do? We will write capital account. Capital account उसी को सुरेश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो एंट्री होती है जब इस केस में जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वील डेबिट कैश बाय 2 लाख रुपीस. और कौन दे रहा है ये पैसा कौन दे रहा है बिजनेस को? सुरेश. तो सुरेश की जगह हम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सुरेश ओनर है, वो क्रेडिट करेंगे. ठीक है, मैंने कॉलम नहीं बनाया हुआ है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक एंट्री. सो दिस इज द केस ऑफ कैपिटल. देन सेकेंड कंसेप्ट फॉर टुडे इज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स क्या हुआ? ड्रॉइंग्स है basically cash or goods withdrawn from the business by the owner. Cash withdrawn from the business by the owner, business owner, for personal use. Okay, so this also let's understand with the help of an example. Example, the proprietor. Proprietor हो गया दुकान का मालिक, बिजनेस का मालिक जो है, owner. The proprietor withdrew rupees 10,000 for personal use or household use, can be the language in the question. तो उसने विड्रॉ करा, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करा. क्या विड्रॉ करा? 10,000 रुपीज. क्या है? इट्स कैश. ओके, अगर हम दो अकाउंट्स को एनालाइज करें तो यहाँ पर कौन सा है? एक तो तुम्हें प्रोप्राइटर दिख रहा है
दूसरा जो दिख रहा है वो 10,000 कैश है। तो अभी दिमाग में चलता है कि एक तो प्रोप्राइटर का अकाउंट है ना, प्रोप्राइटर्स अकाउंट है, और दूसरा क्या है, 10,000 कैश है। अब प्रोप्राइटर तो पर्सन है, बिजनेस का जो मालिक है वो तो इंसान है ना। तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। और कैश तुम्हें पता ही है एसेट है, तो इसलिए ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रियल अकाउंट। अब जस्ट अ मोमेंट, लेट मी स्क्रॉल डाउन। तो बेटा पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये पैसा प्रोप्राइटर ने निकाला तो रिसीवर प्रोप्राइटर है, तो यहाँ लगता है कि इसको प्रोप्राइटर को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंड कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके हिसाब से तो फिर एंट्री क्या बनी, प्रोप्राइटर डेबिट टू कैश। लेकिन प्रोप्राइटर को हम डेबिट नहीं करते, अभी पीछे बताया, जब कैपिटल पिछले केस में बताया, जब वो कैपिटल आया था ओनर या प्रोप्राइटर, तो हमने प्रोप्राइटर को क्रेडिट नहीं करा था, कैपिटल को क्रेडिट किया था। इसी तरह से सेम इन द सेम वे वी विल नॉट डेबिट प्रोप्राइटर बट रादर वी विल डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोप्राइटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बिजनेस ओनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। ये एंट्री होगी। और 10,000 क्रेडिट, narration will be being cash withdrawn for personal use, cash withdrawn for personal use। दोनों केसेस में देखो ओनर इन्वॉल्व था, लेकिन ओनर को हम ओनर का अकाउंट नहीं बनाते। जो वो पैसा लाता है बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और जो वो पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो ओनर को डेबिट ना कर करके हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया। लेट्स मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड गुड्स। गुड्स क्या है बेटा, गुड्स आर द थिंग्स द आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। वो चीज़ें जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है। एग्जाम्पल आप ले लो, बुक्स फॉर अ बुक सेलर। फॉर अ बुक सेलर, बुक सेलर के लिए जो गुड्स हैं वो क्या है, वो बुक्स हैं, ठीक है। ही इज बाइंग द बुक्स नॉट टू रीड हिमसेल्फ बट टू सेल। सिमिलरली फॉर अ केमिस्ट, फॉर अ केमिस्ट द गुड्स आर द मेडिसिन इन विच ही इज डीलिंग। आई होप दिस इज क्लियर। अब होता क्या है कि वी डोंट मेक गुड्स अकाउंट, हम गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं खोलते। गुड्स अकाउंट को हमने क्लासिफाई कर दिया किस में, परचेजेस अकाउंट में। जब व्हेन वी परचेज गुड्स, when a businessman purchases goods in which he is dealing, तो परचेज अकाउंट हो गया। he spends money, because he spends money, it's an expenditure, expenses come on a nominal account, so purchase account you debit, ठीक है। now what happens is you have purchased the goods, suppose you are the shopkeeper, you have purchased the goods from the wholesaler. Now when you have brought the goods to your godown, you'll inspect those goods, you'll check those goods. If some of the goods are defective, you'll return to the supplier, ठीक है। जो आपने स्टॉक परचेज किया, उस परचेज करके लाया, उसको चेक करोगे, जो गुड्स डिफेक्टिव लगे आपको वो आप वापस कर दोगे सप्लायर को। तो आप खोलेंगे इस केस में परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, ओके। इसका आप रिवर्स कर दोगे, परचेज को अगर आप डेबिट कर रहे हो तो इसको आप ऐसे याद करो क्रेडिट करोगे। थर्ड, goods sold, you brought the goods to sell and to make money, make profit, तो
जब आप गुड्स सेल करते हैं तो आप सेल्स अकाउंट खोलते हो, ठीक है, किसी भी दुकानदार के लिए। सेल्स सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम इनकम कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। जो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। फोर्थ, आपने कस्टमर को गुड्स बेचे, वो ले गया घर, उसने चेक किया कुछ सामान डिफेक्टिव था तो वो आपको वापस करेगा। तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट हो गया ये। ओके, सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न्स क्या हो गया, ये आपकी इनकम को कम कर रहा है, डेबिट कर दो, रिवर्स, इस तरीके से आप कर लो। ओके, सो ये चारों हम लेके चलते हैं, दे ऑल दीज फोर कम अंडर nominal accounts. And there's a fifth category also of goods account which we call stock account. At the end of the year, whatever stock remains unsold at the end of a financial year, and for the next year it will be the opening stock. For this year it's the closing stock. तो स्टॉक अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इट्स रियल अकाउंट, असेट हो गया ना दुकान पे पड़ा हुआ स्टॉक, तो इसको वो लेंगे रियल अकाउंट। ओके, नाउ just a moment. Just a moment. Pay attention. Let's say here's your shop, yeah, and this is you. ये आपकी शॉप है, ये रहा आपका सप्लायर, इससे आपने ये स्टॉक बना रहा हूं मैं, पेटीए से परचेज किया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट, जो सामान आप लेकर आ रहे हो ये डेबिट होता है बेटा, ठीक है। अब if some of the purchased goods are defective, what are you going to do, you will return those goods. ओके, ये क्या कहलाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ बाहर, these will be called purchases returns account। विजुअल दे रहा हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है, परचेज रिटर्न्स अकाउंट। और अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फ्रॉम योर शॉप, व्हेन यू आर रिटर्निंग दीज परचेज गुड्स, द फ्लो ऑफ द गुड्स इज आउटवर्ड्स, गुड्स आर मूविंग आउट। तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड्स अकाउंट। तो आउटवर्ड्स का लॉजिक है ना, डोंट जस्ट लर्न कि परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स होता है, जस्ट मग इट अप। लॉजिक है उसका कि वाई, बिकॉज व्हेन यू आर रिटर्निंग परचेज गुड्स, द गुड्स आर फ्लोइंग आउटवर्ड्स, आउटसाइड योर शॉप। अच्छा, अब you have bought these goods to sell to your customers. Okay, so here's your customer on the other side. तो आपने जब सेल किया तो ये एरो बना रहा हूं मैं, इट्स डिनोटिंग सेल्स अकाउंट। ये आई एम मेकिंग जस्ट अ सिंबल ऑफ अ बॉक्स, द गुड्स व्हिच यू हैव सोल्ड टू द कस्टमर। तो सेल्स अकाउंट, सेल्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम, तो इनकम्स को आप क्या करते हो, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार यू क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट यू विल क्रेडिट इन योर बुक्स, अभी बताया था पीछे भी, ये तो विजुअल दे रहा हूँ मैं आपको। कस्टमर सामान ले गया घर पे, उसने चेक किया कुछ सामान डिफेक्टिव था, तो कस्टमर कुछ सामान जो उसने परचेज किया था आपसे, विच यू हैड सेड, वो आपको वापस कर रहा है। तो फ्लो देखो आप गुड्स का क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इनको, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट खोलेंगे आप। जो सामान आपने बेचा था कस्टमर, उसमें से कुछ आपको लौटा रहा है, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और now analyze, when the customer is returning you the goods which you had previously sold to him, the goods are moving inside your shop, इसका दूसरा नाम है बेटा
जस्ट अ मोमेंट. रिटर्न इनवर्ड्स, इसका दूसरा नाम जो है बेटा वो है रिटर्न्स इनवर्ड्स अकाउंट. ओके, तो परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है. क्रेडिट वहां लिखा हुआ है मैंने. परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड. परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा होता है, दैट मीन्स क्रेडिट होगा ये. एंड सेल रिटर्न क्या होगा? सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न उसका रिवर्स उल्टा डेबिट होगा. इट्स लाइक दैट. ओके, so let's frame a simple illustration example. Let's say 2025, let's say January 1, purchased goods, okay, for cash, rupees 1 lakh. Then January 2, sold goods for cash, rupees 1,50,000. Okay. January 3rd, purchased goods for rupees 50,000 from Mohan. January 4th, let's say returned to Mohan goods of rupees 1,000. Goods must have been defective. Then basic question, January 5, sold goods for rupees 60,000 to Raj. January 6, Raj returned goods of rupees, let's say 2,000. Now, how to solve this question? Very simple question I've taken. Children, pay attention. Okay. Let me make a table here for the journal. Okay. Here comes your date. This is for your particulars. Particulars column is the broadest. Then comes your ledger folio column. We just have to write LF. This we'll discuss later what is it. For academic purpose it will remain blank. Okay, then you have two columns. One is for debit amount and the other one is for credit amount. Just a moment. Here is your debit amount in rupees and here's your credit amount in rupees.
All this you'll do in the paper with your ruler. Okay. Now let's start off. First transaction took place 2025. First transaction took place on January 1, 2025. So that's how you put the date, 2025, January 1. Purchase goods for cash, rupees 1 lakh. Okay, so purchase goods, I'm underlining, purchase goods is involved and cash account is involved. So purchase goods, you don't have any goods account. Instead, what are you going to do? I told you right now, बेटा परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे. ठीक है, कितने का सामान खरीदा? 1 लाख का, तो 1 लाख से आप डेबिट कर दो. एक्सपेंस हो रहा है ना, एक्सपेंस इज डेबिटेड. And other account involved is of cash. Cash is a real account. Real account rule is debit what comes in, credit what goes out. जब आपने गुड्स परचेज करे तो कैश दिया ना, कैश इज गोइंग आउट, तो टू कैश अकाउंट. रफ वर्क वो जो था वो मैंने शुरू में कराया था, तो ये वो रीजनिंग आपके दिमाग में चलेगी. व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड व्हिच करो. यू कैन जस्ट राइट कैश परचेजेस, कैश परचेजेस. ये नरेशन हो गई. हिंदी में नकद में परचेज किया सामान, कैश में परचेज किया. ओके, देन वी मूव फर्दर. सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रुपीज 1,50,000. सो सोल्ड गुड्स, जब सोल्ड गुड्स होता है तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है. और मैंने भी होता है सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है. कैश रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग करो. जब हमने सामान बेचा तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट व्हाट कम्स इन. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इस ट्रांजैक्शन में? बेटा कैश अकाउंट होगा डेबिट और टू सेल्स अकाउंट होगा. ओके, दिस इज हैपनिंग ऑन January 2. नरेशन आ जाएगी कैश सेल्स, नकद में बिक्री हुई. हिंदी में इसका मतलब ये है. तो आई थिंक द अमाउंट वाज 1,50,000. इस तरीके से ये एंट्री होगी, 1,50,000, 1,50,000. ओके, January 3. परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम मोहन. अब परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है. और दूसरा आप देख सकते हो मोहन लिखा है, कैश नहीं लिखा. तो इसका मतलब ये गुड्स उधार पे परचेज किए. दिस गुड्स हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट. इसका मतलब ये है. तो परचेज गुड्स, आई टोल्ड यू, परचेज गुड्स में क्या करेंगे आप? गुड्स तो डेबिट नहीं करोगे ना, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे. January 3 को, ऑन January 3 you will debit purchases account and कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे. you will credit मोहन because मोहन is a personal account. personal account rule is debit the receiver, credit the giver. हमने परचेज गुड्स करे मोहन से, तो मोहन गिवर है, वो गुड्स हमें दे रहा है. ओके, क्रेडिट द गिवर. अमाउंट इज 50,000. हो जाएगा टू मोहन. What are you going to write? Narration, credit, purchases. Then we have January 4th. Return to Mohan goods of rupees 1,000. अब देखो,
हमने जनवरी 3 को मोहन से गुड्स परचेज करे थे 50,000 के, और जनवरी 4 नेक्स्ट डे हम उसे लौटा रहे हैं, तो गुड्स डिफेक्टिव रहे होंगे। तो रिटर्न टू मोहन गुड्स ऑफ ₹1,000 जनवरी 3 को हमने परचेज करे हैं, और वही सम ऑफ द गुड्स परचेज वी आर रिटर्निंग, तो कौन सा अकाउंट हो गया? परचेज रिटर्न अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और मोहन अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखो, मोहन रिसीवर है, क्योंकि गुड्स हम मोहन को लौटा रहे हैं ना, तो मोहन इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है ना, तो डेबिट द रिसीवर, मोहन डेबिट हो जाएगा बेटा। और टू, या आप ऐसे देख लो, ये वाली परचेज अकाउंट डेबिट दूसरा तरीका है इसको समझने का। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन था ना, अब वो मोहन कुछ सामान हमें रिटर्न कर रहा है, तो इस एंट्री का उल्टा हो रहा है, बट साथ में हम रिटर्न्स वर्ड ऐड करेंगे परचेज के साथ। तो देखो, मोहन को ये वाली एंट्री जो है Jan 3 को, उसका मैं रिवर्स कर रहा हूँ। मोहन क्रेडिट हो रखा है पहले, अब मैं मोहन को डेबिट कर रहा हूँ, एंड आई विल क्रेडिट परचेज, बट परचेजेस के आगे मैं क्या लगाऊंगा? एक और वर्ड लगाऊंगा बेटा, टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट लगाना पड़ेगा, या आप कह लो रिटर्न्स आउटवर्ड्स अकाउंट। लॉजिक में बता चुका हूँ, गुड्स विल मूव आउट ऑफ द शॉप। तो कितने का सामान हम मोहन को लौटा रहे हैं? 1,000 का। ये हो गया गुड्स रिटर्न्ड टू मोहन। I hope this is clear. Then we move further. January 5 को क्या ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स फॉर 60,000 टू राज। तो सोल्ड गुड्स है बेटा, सोल्ड गुड्स है तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, और सेल्स अकाउंट क्या होता है बताया था मैंने भी, क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल्स इनकम है। फॉर 60,000 टू राज, कैश कहीं मेंशन नहीं करा हुआ है, तो यानी कि दूसरा अकाउंट राज का है। ये गुड्स हमने उधार पे राज को बेचे। These goods have been sold on credit to राज। तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, और राज पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राज इज द रिसीवर, हम गुड्स उसको बेच रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है गुड्स, तो एंट्री बन गई राज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, मेरे अमाउंट वाज January 5 60,000। वो अमाउंट आप वहां से कॉपी कर लो, 60,000। और नरेशन आप शॉर्ट लिखो, क्रेडिट सेल्स, उधार पे सामान बेचा। ये हो गया। लेट्स कम टू द लास्ट वन, January 6 चिल्ड्रन। राज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000। जानबूझ के मैंने सिंपल फ्रेम किया सो दैट यू कैन रिलेट। अभी January 5 को, पिछली तारीख को, पिछले दिन हमने राज को सामान बेचा था, तो राज इज अ कस्टमर। अब अगले दिन January 6 को राज हमें कुछ गुड्स वापस कर रहा है, तो राज है और वो रिटर्न कर रहा है गुड्स। किसको कर रहा है? हमको कर रहा है ऑब्वियसली। तो ये कौन सी रिटर्न हुई? या पहले आप डिसाइड करो कि राज पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, राज रिसीवर है कि गिवर है? राज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000, राज ने रिटर्न किए गुड्स 2,000 के, तो राज रिसीवर तो नहीं है, राज क्या है? गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। तो बेटा यहाँ ये हो जाएगा टू राज। ओके, और वो रिटर्न्स जो कर रहा है, पिछले में देखो January 5 को राज डेबिट टू सेल्स है, तो वो सेल्स रिटर्न्स है। इन दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका है समझने का कि ये January 5 वाली एंट्री को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, और सेल्स के आगे रिटर्न्स अकाउंट, रिटर्न्स वर्ड ऐड कर दो। और सेल्स रिटर्न को हम दूसरा वर्ड क्या है? रिटर्न्स इनवर्ड्स, बिकॉज जब कस्टमर सामान वापस कर रहा है तो कुछ वापस दुकान के अंदर आ रहे हैं, इनवर्ड्स। तो ये हो गया January 6 को। कितने का सामान वापस किया इसने? इसने किया 2,000 का। अमाउंट वहां से लिख दो जो क्वेश्चन में दे रखा है।
तो ये इस तरह से होगा, ये बेसिक क्वेश्चन था. ओके, यू कैन जस्ट राइट गुड्स returned by Raj, and then we'll make a line. Now I would like to proceed further. एक और ट्रांजैक्शन बताता हूँ मैं तुम्हें. वेट, अब अगर आया ट्रांजैक्शन, सपोज लेट्स से जनवरी 15 को ये ट्रांजैक्शन है. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन for rupees 2 lakh for cash. Yeah, purchase goods of rupees 2 lakh from Sohan for cash. That also we can frame it that way as well. Purchase goods of rupees 2 lakh from Sohan for cash. ये बना दिया ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन. अब इसमें क्या है, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है बेटा? परचेज गुड्स, तो परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है. अब बच्चों को यहाँ सोहन नजर आ रहा है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सोहन होगा, लेकिन कैश भी तो लिखा है. तो सोहन इज यूज्ड ओनली टू डिस्ट्रैक्ट यू. ओके, सोहन हैज बीन यूज्ड जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू, ताकि आप थिंकिंग क्लियर रखो, इसमें रॉन्ग नहीं जाना है. तो दूसरा अकाउंट विच इज इन्वॉल्व इज द सेकंड अकाउंट इज ऑफ कैश. तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तुम्हें पता है, बिकॉज वी आर परचेजिंग गुड्स, वी आर स्पेंडिंग मनी. परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2 lakh, and cash account is a real account. Cash is going out. Credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out. As cash is going out, you'll credit cash 2 lakh. The narration will be cash purchases. Okay, तो इस चीज का ध्यान रखना. Then next one is, suppose January 16th, sold goods to Rohit for rupees 50,000 cash. तो students are asked to identify the accounts involved. एक तो sold goods लिखा है, that means सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है. ठीक है, इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ. अब बच्चे सोचते हैं कि रोहित है, यहाँ रोहित नहीं है, कैश भी तो लिखा है यहाँ. तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है. रोहित इज गिवन जस्ट टू यू नो कंफ्यूज द चाइल्ड. तो यू जस्ट फोकस ऑन कैश. तो कैश अकाउंट इज इन्वॉल्व. नाउ व्हेन यू सेल गुड्स, अभी बताया था सेल्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम, तो सेल्स अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे, भी बता चुका हूँ मैं आपको. कैश इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हेन वी सेल गुड्स वी रिसीव कैश, कैश इज कमिंग इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन. ये है लॉजिक इसका. तो अब एंट्री बन गई हमारी. जनरल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज कैश इज कमिंग इन बेटा 50,000, एंड टू सेल्स अकाउंट 50,000. ओके, क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग कैश सेल्स, और जस्ट यू राइट कैश सेल्स. तो ये था आज इस सेशन में, यही था. आगे धीरे धीरे कराऊंगा. तो आई होप दिस इज क्लियर. विद दैट आई एंड द क्लास. थैंक यू.